नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल और आप देख रहे हैं VNF एग्रीकल्चर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। किसान भाइयों, एक पुराने टाइम में कहावत बोला करते थे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी भीख निदान। वही की वही कहावत को अपने जो धरातल पे लेके आए हैं, उतारा है उसी चीज़ को और उसको सच किया है। वो किसान भाई अपने साथ हैं गुरमीत जी गुरु सरमोडिया से, जिन्होंने तर ककड़ी जो पिछली वीडियो आपको दिखाई थी और जो सेंचुरी तरबूज की खेती है वाटरमेलन की, वो लगा के ये साबित कर दिया भी जो अपनी खेती है वो हर एक चीज़ से बहुत ऊपर है। एक घर का खेत बढ़िया, उसमें इन्होंने अच्छी टेक्निक से ये ड्रिप विधि से कर लो, मल्चिंग से कह लो, बहुत अच्छी शानदार खेती कर रखी है। तो अभी आपको किसान भाई से मिलवाएंगे, वो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय दें। मैं गुरमीत सिंह रमाणा, चक 28 MOD, गुरु सरमोडिया, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से। हाँ जी। तो गुरमीत जी, ये आपने लगा रखी है सेंचुरी तरबूज। हाँ जी भाई। ये आपने सबसे पहले तो ये बताइए भी इसको, जैसे मान लो कितने साल हो गए आपको लगाते हुए? ये मैं 5 साल हो गए, 2018 से लगा रहा हूँ इसको मैं। अच्छा जी। तो 5वां साल है इस साल। 5वां साल है। हाँ जी। आपको बढ़िया, मतलब ये एकदम सेट बैठी ये खेती आपको? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको इसमें अभी नहीं आने वाली, यही है ना? इसमें क्या मंडीकरण का भी पूरा पता लग चुका है। हाँ जी। और जो इसकी बीमारी आती है, जो कीट आता है, उसका भी धीरे धीरे पूरी जानकारी आ चुकी है। अब इसमें कोई दिक्कत रही नहीं इतनी। ठीक है जी। हाँ जी। तो अपने इसको शुरुआत से बात करते हैं। अपने इसमें बेड तैयार करने से लेके, इसमें बेसल डोज से लेके भी किस टाइम पे आपने इसको लगाया और किस टाइम की ज़मीन की तैयारी आपने इसमें कैसे की? इसकी ज़मीन की तैयारी 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। जैसे खेत को हल चलाकर, हैरों चलाकर, हाँ जी। हाँ जी। और सुहागा चलाकर पूरी तैयार कर प्लेन कर लिया जाता है ज़मीन को। 15 नवंबर को। 15 नवंबर को तैयारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद बेड बना लिए जाते हैं। तो बेड जब बनाते हो उसी के अंदर बेसल डोज देते हो? हम बेड के अंदर ही बेसल डोज दे देते हैं। हाँ जी। DAP, NPK, हाँ जी। पोटास दे देते हैं, थोड़ी 5-7 किलो 1 बीघे की सल्फर दे देते हैं। बात अपने अगर बात करें जैसे मिक्स, जैसे DAP का हो गया, सल्फर का, पोटास का, तो क्या DAP आधा गट्टा, पोटास आधा गट्टा, सल्फर 5 किलो। हाँ जी। और 10 किलो यूरिया दे देते हैं पर बीघा की। 1 बीघा की अपने 5 कनाल की बात? 5 कनाल की 1 बीघा की। ठीक है। उसके बाद आप इसका बेड बना देते हो? हाँ, उसके बाद इसका बेड बना देते हाँ हैं और इसके बाद ड्रिप की नली बिछा देते हैं। ये कितने दिन का अंतराल हो गया? जैसे 15 नवंबर से अपने ये कितने दिन के अंतराल? 15 नवंबर से चालू कर देते हैं, ज़मीन की तैयारी होती है, बेड बन जाता है। हाँ जी। और 30 नवंबर है जहाँ 5 दिसंबर तक कर लो, इसके 5-7 दिन में बीज लग जाता है। बीज लग जाता है। हाँ बस। ठीक है। जैसे आपने ड्रिप लगा दी। हाँ जी। ड्रिप के बाद इस पे जैसे आपने मल्चिंग पेपर लगा दिया, यही करते हो आप इस पे? हाँ, इसमें मल्चिंग पेपर लगा देते हैं। हाँ। और मल्चिंग पेपर हॉल वाली भी आती है और बिना हॉल वाली भी आती है। और हम बिना हॉल वाली लेके आते हैं और उसमें हॉल आप बना लेते हो? खुद बना लेते हैं उसमें। ठीक है। तो इसमें जैसे आपने ये लगा रखी है, इसमें जिग-जैग विधि से लगा रखी है? जिग-जैग विधि, है ना? तो इसमें जो बेड की चौड़ाई है वो आपने क्या रखी है? बेड की चौड़ाई 1.5 फुट है और मल्चिंग की 1 मीटर चौड़ाई है। 1 मीटर चौड़ाई। हाँ, बेड की 1.5 फुट चौड़ाई है। हाँ, तो बीच के अंदर ये जो आपने गैप जैसे दिखा रखा है, इसमें बेड से बेड की दूरी, बीच में गैप कितना दे दिया इसमें? 4 से 4.5 फुट। एक बेड यानी 6 फुट में बन जाता है पूरा। और उसमें बीच में भी हो जाता है और बेड भी बन जाता है। 6 फुट जगह कवर कर लेता है एक बेड। ठीक है। 25 से 28, 29 बेड बन जाते हैं 1 बीघे के अंदर अपने से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो गुरमीत जी इसमें बताइए, जैसे मान लो आपने बीज से बीज की पहले तो दूरी बताओ, आपने ये होल की दूरी क्या बना रखी है इसमें? ये हमने जिग-जैग तरीके से लगाया है। हाँ जी। और एक साइड 1.5 फुट है। हाँ जी। और इस तरफ से 1 फुट, जैसे जिग-जैग ही हो गया, 1.5 फीट की दूरी पे। 1.5 फीट की दूरी पे है जी। हाँ जी। हाँ जी। और ये बीज जो आपने लगाया, ये कितना इसकी मात्रा जैसे अपने बीघे के हिसाब से इसमें अपने को रुपाई करनी है, और कौन सी कंपनी का बीज आपको बेस्ट लगा अभी तक 5 साल में? सबसे बेस्ट भी तो सागर किंग का ही है। अच्छा। और मैं 1 या 2 वैरायटी और भी लगाता हूँ, ज़्यादा तो सागर किंग ही लगाता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरी है सिम्स की बाहुबली। सिम्स की। और एक लगा रखा है मैंने कलश का मेलोडी। ठीक है। 3 बीज लगाए हुए हैं मेरे इस तरफ। ठीक है। और अभी आपने ये कितने एकड़ में कर रखी है खेती इसकी? ये मैं 4 एकड़ में कर रखी है, तर ककड़ी है उसी में, और उसी में ये सेंचुरी है पूरी 4 एकड़ में कर रखी है। हाँ जी, 4 बीघा के आसपास। 6 बीघा के आसपास है जी। ठीक है जी। हाँ जी।
तो गुरमीत जी जैसे मान लो बेसल डोज आपने दे दी, बीज भी लगा दिया आपने, ड्रिप भी लगा दी, तो इसके बाद जैसे इसको लो टनल से आप कवर करते हो? हाँ जी करते हैं। है ना। तो कितने दिनों में इसका जर्मिनेशन हो जाता है? अगर अपने 15 नवंबर से तैयारी शुरू करें हाँ जी। और नवंबर के एंड तक या पहले हफ्ते में लगा दें दिसंबर के, हाँ जी। तो ये 10 से 12 दिन में बीज उग जाता है इसका। हाँ जी, हो जाता है ना हाँ जर्मिनेशन। जी। तो दिसंबर के अपने एरिया के हिसाब से दिसंबर के पहले हफ्ते में बीज इसका लग जाना चाहिए, उसके बाद फिर जर्मिनेशन में दिक्कत आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो अगर बाद में इसमें अगर आपने जैसे बात करें पानी वगैरह की, तो कितने कितने दिन को अंतराल से आप इसमें ड्रिप चलाते हो? अभी तो पहले को सर्दी थी हाँ जी। और मल्चिंग की वजह से भी नमी बनी रहती है, हाँ जी। तो अब तक हमने इसमें कुल 3 पानी लगाए हैं। 3 पानी लगाए। आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बेल बढ़ेगी, जैसे तो आज पानी अपने 16 फरवरी हो 16 फरवरी हो चुकी है। अब तक आपने 3 पानी इसमें चलाए हैं? हाँ, अभी तक 3 पानी चलाए हैं। ठीक है। तो इसमें आपको अभी तक कोई प्रकार की दवा की या कोई ज़रूरत पड़ी नीचे देने की, एनपीके वगैरह कुछ? नहीं, अभी एनपीके तो नहीं दी, बस बेसल डोज ही है। अब आगे इसमें 19-19 देंगे। हाँ जी। तो जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो 1261 दे देंगे। हाँ जी। उसके बाद फल का साइज बढ़ाने के लिए 13-045 हाँ जी 0050 ये दे देंगे बस। ये हो गया। हाँ जी सर। बाकी इसमें जैसे मान लो अपने सारी बात कर ली, इसमें रोग वगैरह की बात करें, कौन कौन से रोग आपको अभी तक देखने को इसमें आए हैं? अभी ये रोग अपने इसमें ज़्यादा आते हैं या किस हिसाब से उनको आप कंट्रोल करते हो? रोग अब तो इसमें मच्छर ही आएगा ज़्यादा, मच्छर। तेला कहते हैं जिसको अपने। हाँ जी। उसमें मीडाक्लोप्राइड जो एक्टारा वो अपने कोई भी काम पे ले सकते हैं। हाँ जी। आगे इसमें जब फ्रूट स्टार्ट हो जाएगा हाँ जी। तो फल मक्खी का अटैक आएगा। ठीक है। वो फ्रूट बनने सारी फल मक्खी उसमें डंक मार जाती है, हाँ जी। वो फ्रूट टेढ़ा मेढ़ा होकर हाँ जी। और वहाँ पर ही सूख जाता है। ठीक है। एक जो अपने जैसे नॉर्मली तौर पे किसान क्या सेंचुरी की फसल नहीं लगाते, वो उनका कहना ये होता है कि इसमें फंगस बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी क्या वजह रहती है? फंगस तो इसमें आता है, एक तो पहले ज़मीन खाली हो 6 महीने, ठीक है। अपने गर्मी के समय में पलाऊ करके जहाँ तोता हल उसको से छोड़ना पड़ता है हाँ पहले। गहराई जुताई करके उसको छोड़ना पड़े, उससे कुछ बचाव हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। और थोड़े ट्राइकोडर्मा दे देते हैं इसमें ड्रिप से ही, हाँ जी। हाँ जी। लिक्विड ट्राइकोडर्मा भी आते हैं आजकल। हाँ हाँ। तो ऊपर से फंगस की कोई स्प्रे भी करते हैं, हाँ, तो उससे कंट्रोल हो जाती है, बढ़िया बचाव बस ये हो जाता बचाव हो है। जाता है। हाँ। और इसके अलावा कोई आपको जैसे बीमारी वगैरह का कोई सिस्टम? नहीं, बीमारी और तो इसमें मेन तो एक फल मक्खी है, हाँ जी। बस थोड़ी बहुत ही फंगस की है, हाँ जी। और मच्छर वो जो तेला है। बाकी और कोई विशेष और- आपको देखने को अभी तक नहीं, और मिला? थ्रिप्स की है बस, जो अपने हाँ जी। गर्मी के हिसाब से जो मच्छर या कीट आते हैं वही हैं। ठीक है। हाँ, तो गुरमीत जी अपने इसमें जैसे आपने एनपीके की बात कर ली, सारा अपने जैसे मेन बेसल डोज की सारी बात कर ली, अभी इसमें बात करिए अपने जैसे बीज की बात कर ली, तो वो बीज अपने जैसे लें तो किस हिसाब से अपने को मिलेगा वो, और क्या उसका प्राइस रहता है? मेनली यही होता है भी किसान भाई का यही बिडर होता है भी ये तो यार 20,000 रुपये किलो एक है या 25,000 रुपये किलो है, तो उस हिसाब से क्या इसका प्राइस रहता है और कितने आपने जैसे 1 एकड़ में बीज ये लगाए हैं? ये बीज नॉर्मली 25,000 रुपये किलो से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। और 30,000 से 35,000 रुपये लगभग बीज इसका मिलता है। ठीक है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है रेट। हाँ जी। हाँ जी। तो 1 एकड़ के अंदर बात करें तो 300 ग्राम बीज लगता है। 300 ग्राम बीज लगता है, 6,000 पौधे लगते हैं लगते हैं। पूरे जी। ठीक है। हाँ जी। और अगर जैसे मान लो आपने ये नवंबर में तैयारी करके इसको लगा दिया, तो इसकी हार्वेस्टिंग आप कब तक स्टार्ट कर दोगे? इसकी हार्वेस्टिंग 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, 15 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य। जैसे पिछले 5 सालों में आपने खेती की, तो यही रूटीन रहा आपका हाँ जी, लगाने का? जो पूरा यही रूटीन रहा सर। तो आप अपने जैसे इसकी भाव की बात करें मार्केट में, इसके अगर मार्केट में लेके जाते हो आप, तो आपको औसतन क्या भाव, जैसे पिछले 5 सालों का आपने देखें भी, अभी आपने अप्रैल की स्टार्ट कर दी, तो आपको क्या भाव का आइडिया लग रहा है भी क्या भाव अपने को ये मिल जाना चाहिए इसका? इसका 15 अप्रैल के लगभग तो 15-16 रुपये किलो भाव मिल जाता है। ठीक है। और ये हमारा अप्रैल में इसमें हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं पूरी, ठीक है जी। तो लास्ट में जाता कभी भाव बढ़ भी जाता हाँ है, जी। कभी 1-2 रुपये नीचे भी जाता है। तो एवरेज की बात करें 14 रुपये लगभग मान के चलो 14 आप रुपये की औसत आपको आ मिल जाती है गेते की। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो गुरमीत जी अपने को जैसे 14 रुपये का भाव मिल गया बाज़ार में, तो इसका अपने औसतन वज़न कितना निकल जाएगा जैसे पिछले सालों की तरह आप बात करें तो? इसका अगर ये बीमारी से बच जाए, फंगस से बच जाए, हाँ जी। तो 200 क्वांटल एकड़ तक भी हो जाता है। 200 अगर मिनिमम भी मान के चलो 140 क्वांटल 150 क्वांटल तो मिनिमम एक मतलब एकड़ का हो जाता है। के आसपास औसतन ये हो जाता हो ही जाता है एक। और 14 के हिसाब से अपने इसको बाज़ार भाव इसका मिल जाए तो भी अच्छी इनकम किसान भाई ले सकता है। हाँ जी, इनकम ले सकता है। इसमें 1 एकड़ के अंदर आप लास्ट में तक खर्चा जोड़ें हाँ जी। तो 60,000-50,000 रुपया खर्चा आ जाता है 1 इसका? एकड़ का। हाँ हाँ जी, जी, शुरू हाँ से लेकर लास्ट तक हाँ जी। हाँ जी। पूरा उसमें मंडीकरण भी आ जाता है, पैकिंग भी आ जाती है, हाँ जी। तो उसका 60,000 लगभग खर्चा, खर्च, मार्केटिंग का ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट सारा का पूरा। सिस्टम। हाँ जी, 1 एकड़ का 60,000 रुपया खर्चा।
ठीक है। फिर भी ये और फसल जैसे अपने तैयार हैं, जैसे पुश्तैनी जो भी चीज़ें अपने लगाते आ रहे हैं, उससे तो काफ़ी बढ़िया है ये। हाँ नहीं बिल्कुल, उससे तो काफ़ी सब्जियों अच्छा है। में भी काफ़ी आपको अच्छा लगा ये। सब्जियों में भी अच्छा है और इसमें पानी की बहुत बचत है। हाँ जी। इसमें सिर्फ हमारे पास नहर का पानी, हम उसी को लगाते हाँ हैं। जी। सोलर लगा हुआ है 3 HP का, हाँ जी। उसको तो बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं उस पानी को तो ठीक हम। है जी। हाँ, तो किसान भाइयों, ये अपने साथ जो बात कर रहे थे गुरमीत सिंह जी, इन्होंने अपने को खेत सारा दिखाया, सेंचुरी तरबूज की सारी जानकारी दी। इनके अलावा भी अगर आपको कोई लगे भी और आपकी कोई क्वेरीज है सेंचुरी तरबूज से लेके या फिर अपने तरककड़ी से संबंधित, तो इनके नंबर स्क्रीन पे आपको मेंशन है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपको बढ़िया जानकारी देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।